दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो बिल्कुल ही अनप्लान्ड थी। इत्तेफाक से एक छोटी सी फैमिली आउटिंग ने जब हमें ले जाकर खड़ा कर दिया नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी नैना पीक पर। ये कहानी शुरू होती है अलीगढ़ से एक ब्राइट दिवाली की सुबह। हम सब सोच रहे थे चलो इस दिवाली कुछ नया करते हैं, एक छोटी सी आउटिंग। लेकिन सवाल ये था कहाँ जाएं? मन में कंफ्यूजन था, कोई हिल स्टेशन या फिर कोई वाइल्ड लाइफ एरिया। और तब हमारी मैडम ने कहा नैनीताल चलते हैं और मैंने तुरंत हाँ कर दी। बस बैग्स उठाए, कार रेडी की और निकल पड़े एक अनप्लान्ड सफर पर अलीगढ़ से नैनीताल के लिए। सुबह के करीब 8 बजे हमने जर्नी स्टार्ट की। मौसम एकदम मस्त था, थोड़ा सा ठंडा, थोड़ा सा फेस्टिव। रास्ते में जब पेट ने याद दिलाया कि कुछ खाना भी ज़रूरी है, तब हम रुक गए एक बहुत ही फेमस जगह पर, उदीपी वाला एक्सप्रेस, बांसपुर के पास। बांसपुर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है और ये रेस्टोरेंट एकदम परफेक्ट स्टॉप ओवर निकला। गरम गरम डोसा, फिल्टर कॉफ़ी और रोड ट्रिप का मज़ा कुछ और बढ़ गया। खाते पीते फिर हम निकले नैनीताल के लिए। पर यहाँ से शुरू होती है कहानी एक असली ट्विस्ट की। हमने गूगल मैप्स में लोकेशन डाली किलबुरी एंड पंगोट वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, लेकिन सही जगह शायद टाइप नहीं हुई और हम सोच रहे थे हम किलबुरी बर्ड सेंचुरी जा रहे हैं। पर जब रास्ते बदलते गए, पहाड़ियाँ ज़्यादा स्टीप होती गईं और घाटियाँ और गहरी, और रास्ते में हमारे स्वागत के लिए बैठे थे मोटे मोटे तगड़े तगड़े बहुत सारे हिमालयन लंगूर। तब समझ आया हम कुछ और डायरेक्शन में जा रहे हैं, बहुत ही घने जंगलों से होते हुए। और पता चला हम पहुंच गए नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी, द नैना पीक। दोस्तों, नैना पीक, जिसे लोग चाइना पीक भी कहते हैं, कुमाऊं के फुटहिल्स में लोकेटेड है। ये नैनीताल का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, 2619 मीटर्स यानी 8593 फीट की ऊंचाई पर। कहते हैं यहाँ से चाइना वॉल तक देखने की कहानी भी मशहूर है। ये ट्रैक करीब 6 किलोमीटर का होता है। लोग या तो पैरों से चढ़ते हैं या पोनी से, लेकिन हम तो अपनी ऑल्टो कार ले आए और सीधे ऊपर तक ले आए, जिस रास्ते पर ट्रेंड लोकल ड्राइवर्स भी हेजिटेट करते हैं। हमने बस गूगल मैप का भरोसा करके चढ़ाई कर दी। सच कहूँ तो जब हम फाइनली ऊपर पहुंच गए तो एकदम सब चिल हो गया, हवा, आवाज और दिल भी। आसमान इतना पास लग रहा था जैसे हाथ बढ़ाओ तो छू लो। नैनीताल का पूरा शहर नीचे छोटा सा लग रहा था। लेक चमक रही थी और हवा एक अलग ही सुकून दे रही थी। वहाँ खड़े होकर लग रहा था जैसे हम दुनिया के सबसे ऊपर पहुँच गए हैं, लिटरली और इमोशनली दोनों। एक अनप्लान्ड सफर ने हमें जिंदगी का एक यादगार मोमेंट दे दिया। शाम के वक्त जब हम वापस लौटे तो दिल भर आया। नीचे आते हुए थोड़ी भूख लगी और फिर हम रुक गए मुरादाबाद के एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट होटल नवाब्स पर। वहाँ हमने खाई उनकी लेजेंडरी मुरादाबादी चिकन बिरयानी और तंदूरी चिकन। अरे दोस्तों, क्या टेस्ट था, एकदम लाजवाब, यादगार। मानो सफर की हर थकान उस बिरयानी की एक बाइट में पिघल गई। और जब रात तक हम अलीगढ़ लौट रहे थे तो कार में सबके चेहरे पर एक ही मुस्कुराहट थी, एक अनजानी मुस्कुराहट जो सिर्फ एक अच्छे सफर के बाद मिलती है। ये छोटी सी फैमिली ट्रिप थी, लेकिन थ्रिल, चिल और एक्साइटमेंट से भरी हुई। नैना पीक ने हमें यह सिखाया
कभी कभी लाइफ की सबसे खूबसूरत जगह वही होती है जहां जाने का प्लान नहीं होता है। और इसीलिए दोस्तों, कभी दिल कहे कि चल निकलते हैं तो देर मत करिए। हो सकता है जिंदगी आपको ले जाए ऐसी ऊंचाइयों तक जहां पहुंचकर सिर्फ एक ही लफ्ज निकलता है, एक ही बात निकलती है, वाह भाई वाह, क्या नज़ारा है। दोस्तों, मैं हूँ रितेश बटन और ये थी मेरी एक छोटी सी कहानी अलीगढ़ से नैना पीक तक के अनप्लान्ड सफ़र की। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं अगर आप भी कभी किसी अनप्लान्ड जर्नी पर निकले हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि सफ़र अभी जारी है।